नमस्कार। मित्रों, हर किसी के जीवन का प्रारंभ पशु के स्तर से होता है। पशु का स्तर यानी शरीर का तल, केवल शरीर की जरूरत को समझने भर की क्षमता। भूख लगी तो खा लिया और नींद आई तो सो गए, बस इतनी समझ का होना शरीर के तल पर होना है। व्यक्ति कुछ बड़ा होता है तो उसका परिचय मन के संसार से होता है। मन का तल ही वास्तव में मनुष्य के स्तर को दर्शाता है। ओशो के अनुसार जो शरीर के तल पर जीता है वह तो पशु है, और जो मन के तल पर है यानी मन की सुनता है, मन के चलाए चलता है, मन की मानता है, वह मनुष्य है। और जो मन से भी ऊपर उठकर आत्मा को जान लेता है यानी आत्मा के तल पर जीना प्रारंभ कर देता है, वह देवता हो जाता है, महापुरुष या महामानव कहलाने का हकदार हो जाता है। पशु के स्तर से प्रारंभ होकर देव तुल्य हो जाने की यात्रा है मनुष्य का जीवन। लेकिन दुर्भाग्यवश सब लोग जीवन की इस यात्रा के इन 3 पड़ावों के बारे में जानते तक नहीं। अनेक लोग पहले पड़ाव यानी शरीर के तल पर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, यानी एकदम जानवर की तरह, और अधिकांश लोग फिर दूसरे पड़ाव यानी मन के तल पर उलझे रह जाते हैं। अर्थात पशु के तल से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन मन के तल को ही पर्याप्त मानकर अपना पूरा जीवन मृग तृष्णा में उलझे हुए ही गुजार देते हैं। नई नई वस्तुओं की चाह, नए नए लोगों से लगाव, और फिर इन्हीं सब के खोने का भय और छिन जाने पर दुख, चिंता, क्लेश आदि के झंझटों में लगे रहते हुए एक अतृप्त और अशांत जीवन को ही जान पाते हैं। जबकि वास्तव में शरीर से शुरू हुई इस यात्रा का अंत मन पर नहीं बल्कि आत्मा के तल पर पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त होता है। आत्मा का तल यानी परमात्मा की झलक। उसकी एक झलक एक बार मिल जाए फिर वह भूलती नहीं, फिर सारा जीवन उसी के आसपास परिवर्तित होने लगता है। मन पर तुरंत मिट्टी पड़ जाती है। एक बार वहां की एक किरण उतर जाए तो जीवन दूसरा हो जाता है और जीवन में अपूर्व शांति छा जाती है। फिर चाहे जीवन में कितने ही उत्पात घटते रहें, कोई सम्मान करे या फिर अपमान, कोई गालियां दे या फिर फूलों के हार पहनाए, फिर उन सब में कुछ फर्क नहीं रह जाता। आत्मा का तल शांति का, आनंद का एक अखंडित, अकंपित और अविचलित तल है। वहां पहुंचने का जो अनुभव है वही असल शांति की अवस्था है। एक बार जो वहां पहुंचा फिर कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति उसे अशांत नहीं कर सकती। मित्रों, ओशो कहते हैं कि शांति कोई मानसिक घटना नहीं है, वह एक आध्यात्मिक घटना है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भूल में हैं जो आदमी को मन के तल पर ही शांत करने का प्रयास करते रहते हैं। आत्मा के तल से वह परिचित नहीं है और मन के तल पर शांति संभव नहीं। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है। शांति आध्यात्मिक घटना है जो आत्मा के तल पर ही घटित हो सकती है। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए, लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता। अशांति को सहने योग्य बनना एक बात है और शांत हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे स्वस्थ होना अलग बात है और बीमारी को सहने योग्य होना दूसरी बात है। शांत होने के लिए तीसरे तल यानी आत्मा के तल पर पहुंचे बिना बात नहीं बनती। शरीर की भूख भोजन है, मन की भूख सुख है, वैसे ही आत्मा की भूख परमात्मा है। परमात्मा आत्मा का भोजन है, और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है उसी दिन अपना भोजन आत्मा को मिल जाता है। उसके मिलते ही सारे जीवन में एक अपूर्व शांति छा जाती है। शांति के लिए व्यक्ति का बाहर भटकना समाप्त हो जाता है। आत्मा का यह भोजन यानी परमात्मा पहले से कहीं खोया हुआ नहीं होता, वह हमेशा से उपलब्ध रहता है। उसे खोया जा ही नहीं सकता। वह सदा है, सबके पास है, लेकिन भीतर है। जबकि लोग अक्सर उसे बाहर कहीं खोजते रहते हैं, जैसे किसी के घर में खजाना छुपा हो और वह बाहर छोटी मोटी नौकरी की तलाश में भटकता फिरता रहे, केवल इसलिए कि उसे खजाने के विषय में कोई जानकारी नहीं। खजाना तो है पर उसे पता नहीं कि भीतर ही है सब कुछ। आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है और इसलिए ही अशांत है। जो उसके पास है उसी से उसका परिचय नहीं है, बाकी सारी दुनिया के चक्कर काटने में वह लगा रहता है। अशांति का अर्थ है बाहर का भटकाव और शांति का अर्थ है भीतर में प्रवेश। आज इतना ही। नमस्कार।